साथियों नमस्कार। आज हम इस 78वें दिन इस राम कथा का प्रसारण कर रहे हैं, अतः साथियों इसे अवश्य सुने। सुने शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चले आई सबुरानी। हर्षित जहाँ ता धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे प्रवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी ने पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई। बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाए बजा बहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही पर मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया और उन्हें बाजे बालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहे गयो हंकारा, आए द्विजन सहित नभ द्वारा। अनुपम बालक देखिन जाई, रूप राशि गुण कहे न ऋषिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लेकर राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की रास है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करे, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बचन मने, नृप विप्रन कह दीन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरन पुर छावा, कह न जाए जही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, और ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वो सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश में फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिल चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरि थारा, अवगावत बैठे भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। कर आरती निभ छावर करही, बार बार शिशु चरण निपरही। माँ गध सूत बंदिगन गायक, अपावन गुण गावहीं रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चों के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू, जही पावा राखा नहीं ताऊ। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, अमची सकल बीथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया।
जिसने पाया उसने भी नहीं रखा। लुटा दिया नगर की सभी गलियों के बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषुमाकन। हर्ष बंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। कै कै सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। वो सुख संपत्ति समय समाजा, कह न सके सारद ही राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस मुख संपत्ति, उस समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोय भांति, प्रभु मिलने आई जनुराती। देखी भानु जन मन सकुचानी, अब तदप बनी संध्यानुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्र प्रभु से मिलने आई हो। आसूर को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वो मानो संध्या बन कर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़े अबीर मनु अरु नारी। मंदिर मनि समूह जनु तारा, नृप ग्रह कलश जो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, जो अबीर उड़ रहा है वो उसकी ललाई है। महलों में जो मड़ियों के समूह है वे मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास ही जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों के चहचहाट है। और कौतुक देखकर सूर भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें एक महीना बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। और रथ समेत रवि था गयो, निशा कभनि विधि होए। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले करत गुन गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निजु भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहो निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोरी। काकभूषण संग हम दो, अमन रूप जाने नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री रामचंद्र जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ। सुनो, काकभूषण जी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान न सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिर ही मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, और कृपा राम कै जा पर होई। परमानंद प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए और गलियों में तन मन की सुध भूल गए।
भूलते हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री रामचंद्र जी की कृपा हो। तई अवसर जो जही विधि आवा, दीन भूप जो जही मनु भावा, गजरथ तुर गहे मगो हीरा, अवदीन नप नाना विधि चीरा। जो अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे बही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गौएं हीरे और भांत भांत के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोष सबनि के जाता देहि आशीष, सकल तन चिरजीव हूँ तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास जी के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हो। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र की जय। बोलो भाई सब संतन की जय।